रहे पाकिस्तानी सेना पर हमले, आतंकियों ने फिर दिया तगड़ा झटका, मची खलबली, 10 की बिछ गई लाशें। चुन चुनकर चारों तरफ से मार खा रहे पाकिस्तानी परेशान हैं। पाकिस्तान की आर्मी के पसीने छूट रहे हैं। जनरल असीम मुनीर सोच में हैं कि क्या किया जाए। एक तरफ से तालिबान टीटीपी और दूसरी तरफ से बलूचों ने हमला बोला हुआ है। यह सब चल ही रहा था कि एक और बड़ी जानकारी पाकिस्तान से अब सामने आई है, जहां खैबर पख्तूनख्वा राज्य के डेरा इस्माइल खां जिले के कर्री मलंग इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आतंकियों ने 24 साल के सेना के कैप्टन हसनैन अख्तर को मार गिराया है। खैबर पख्तूनख्वा में सेना ने यह ऑपरेशन आतंकियों के सफाई के लिए जरूर चलाया, लेकिन यह भी सेना को टेंशन दे गया। बड़ी बैठक और लंबी चौड़ी प्लानिंग के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना पहली बार इस इलाके में गई तो आतंकियों ने सेना को एक बड़ा जख्म दे दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने यह दावा किया कि उसने 10 आतंकियों को इस ऑपरेशन में ढेर किया है। पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक खुफिया इनपुट के मुताबिक डेरा इस्माइल खां में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान सेना और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। इसमें पाक सेना के एक कैप्टन की मौत हो गई और 3 सैनिक घायल हो गए। वहीं इस मुठभेड़ में कम से कम 10 आतंकवादी मारे गए हैं। अब पाकिस्तान दावे तो बहुत बड़े बड़े करता है, लेकिन इन दावों पर यकीन करना मुश्किल है। पाकिस्तान सेना के दावों की हकीकत समय समय पर सामने आती रही है। इसी महीने 11 मार्च को बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इस ट्रेन में करीब 450 यात्री सफर कर रहे थे, जिसमें सेना के छुट्टी पर गए जवान और कई अधिकारी भी थे। इस दौरान एक तरफ पाकिस्तान सेना सैनिकों के बड़े नुकसान को नकारती रही, वहीं बीएलए ने 214 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के एक हफ्ते से कम समय में ही पाकिस्तान के नुस्की इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी ने सेना के काफिले पर भी हमला बोल दिया था। इस फिदायिन हमले में सेना के 90 जवानों को मारने का दावा बीएलए ने किया। एक के बाद एक होते हमले और बॉर्डर पर पिट रहे पाकिस्तान सैनिकों ने इसके बाद तंग आकर बड़ी संख्या में सेना छोड़ने का फैसला भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के 2500 जवानों ने एक हफ्ते में ही सेना छोड़ दी और अपनी जान जोखिम में डालने की बजाय सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई जैसे देशों में काम करने का फैसला किया। यह दिखाता है कि लगातार सैनिकों की मौत और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति की वजह से पाकिस्तान आर्मी के जवान घबराए हुए हैं और यह भी कि शहबाज शरीफ और पाक आर्मी के प्रमुख असीम मुनीर के लिए सेना को एकजुट रख पाना मुश्किल होता चला जा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर भी आतंकी मानकर उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाली सेना को समर्थन नहीं मिल पा रहा, यानी सेना के ऑपरेशन का खुलकर विरोध हो रहा है और राजनेता ही पाकिस्तानी सेना की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तानी सेना और सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया और कहा कि ऐसे ऑपरेशन से कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान आर्मी को खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता अली अमीन गंडापुर ने अपने फैसले की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी सेना जितने आतंकी मारती है, उससे ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुस आते हैं। 9,500 से 11,500 आतंकवादी पहले ही उनके इलाके में घुस चुके हैं, जबकि सीमा पार इससे दोगुने आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि आज पाकिस्तान जिस सुरक्षा समस्या का सामना कर रहा है, उसका समाधान ऑपरेशन नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी गंडापुर, जिनकी इमरान की तरह ही सेना से ठनी रहती है, वो अब खुलकर सेना के ऑपरेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी चाहे जितने मर्जी ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को ठिकाने लगाने के दावे कर रही हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान की सेना बेबस है और सिर्फ मार खा रही है।